द ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी टॉपिक को आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ये जानेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक्चुअली में थी क्या, इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों पड़ा, भारत में यह कंपनी कब आई, किस राजा ने इस कंपनी को अनुमति दिया, उस समय किस राजा का शासन था। ठीक है, और भी बहुत सारी बातों को आज हम जानेंगे, तो इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, यानी पूर्वी भारत की तरफ व्यापार करने वाली ये एक कंपनी थी। इस कंपनी की स्थापना जो है वर्ष 1600 में हुई थी। 31 दिसंबर 1600 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इस कंपनी को जो है ना, इस कंपनी की स्थापना के पीछे सबसे बड़ा हाथ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का था। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने आदेश दिया था कुछ व्यापारी संघों को कि आप पूर्वी देशों की तरफ व्यापार कर सकते हैं, जिसमें कुछ नियम और शर्त जो है वो रखे गए थे। शुरुआती समय में इस कंपनी को मात्र 15 साल का ही व्यापार करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन वर्ष 1603 के बाद जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद जेम्स फर्स्ट के हाथों में इस कंपनी की कमान आ गई, जो कि उस समय ब्रिटेन के राजा थे। तो आइए जरा डिटेल्स में हम लोग जानते हैं। इट वॉज अ ट्रेडिंग कंपनी। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी है क्या। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, ये एक व्यापार करने वाली कंपनी थी। कैसी कंपनी थी भाई? तो ट्रेडिंग कंपनी थी। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो क्या थी? एक ट्रेडिंग कंपनी थी, कॉम्प्राइजिंग, जिसमें मौजूद थे क्या? तो ग्रुप ऑफ फ्यू मर्चेंट्स, यानी कुछ सौदागरों का समूह था। मैंने शुरू में ही आपको ये बताया था कि कुछ व्यापारी जो है समूहों के द्वारा यह कंपनी तैयार की गई थी। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ फ्यू मर्चेंट्स यानी कुछ व्यापारी समूह के लोगों का यह क्या था? ग्रुप था। ठीक है, बिलोंगिंग फ्रॉम इंग्लैंड। तो ये व्यापारी कहाँ के थे? ये व्यापारी कहाँ के थे? तो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, यानी इंग्लैंड के ही कुछ सौदागरों का ये क्या था? एक समूह था। ठीक है, हु रिसीव्ड, जिन्हें क्या प्राप्त किया? रिसीव ट्रेडिंग राइट्स, जिन्होंने ट्रेडिंग राइट्स प्राप्त की, यानी व्यापार करने की इन्हें अनुमति जो है वो प्रदान किया गया था। किसने प्रदान किया था? तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा प्रदान किया गया था, यानी व्यापार करने की अनुमति किसने दिया था? तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा जो है व्यापार करने की अनुमति इस कंपनी को मिली थी। ध्यान दीजिएगा, जीके में जो है ये क्वेश्चंस आता है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है एक रॉयल चार्टर जो है ग्रांट किया गया था, किस क्वीन के द्वारा जो है ये जारी किया गया था? तो ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने क्या किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग राइट्स दिया था, और कितने साल के लिए दिया था? 15 इयर्स के लिए दिया था। ठीक है, तो ये व्यापार इनको करने की जो अनुमति जो दी गई थी, किधर दी गई थी? तो पूर्वी देशों की तरफ व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। हाँ, रॉयल चार्टर में ये बात भी मेंशन था, इन व्यापारी समूहों ने ये बात का उल्लेख किया था कि देखिए, पूर्वी देश की तरफ तो हम तो जा रहे हैं व्यापार करने के लिए, लेकिन आपसे जो है हम कुछ चाहते हैं प्रोटेक्शन अपना। प्रोटेक्शन क्या? कि कोई दूसरा और व्यापारी हमारे यहाँ से यानी यूरोप से कोई दूसरा व्यापारी समूह जो है वो उधर माइग्रेट होकर व्यापार करने के लिए न जाए। ठीक है, ये सुरक्षा वो चाहते थे। ठीक है, तो इस कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 यानी 31 दिसंबर 1600 में इस कंपनी की स्थापना की गई थी, और इस कंपनी के संस्थापक कौन थे? जॉन वॉट्स और जॉर्ज वाइट। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के भी नाम से जाना जाता है। फॉर्मली ईस्ट इंडिया कंपनी और इनफॉर्मली क्या कहा जाता है? जॉन कंपनी। ठीक है, तो 31 दिसंबर 1600 को इस कंपनी की स्थापना जॉन वॉट्स और जॉर्ज वाइट के जो है ये मर्चेंट्स थे, इनके द्वारा जो है वो किया गया था। ठीक है,
इस कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ था? इस कंपनी की मुख्यालय जो थी वो लंदन में स्थित थी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, 21 अप्रैल 1601, ठीक है, कंपनी की स्थापना हो गई। अब क्या हो रहा है, 21 अप्रैल 1601 को जेम्स लैंगस्टर के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? जेम्स लैंगस्टर। ये जेम्स लैंगस्टर कौन है भाई? तो जेम्स लैंगस्टर जो है ये एक मर्चेंट है, ठीक है। तो 21 अप्रैल 1601 को जेम्स लैंगस्टर के नेतृत्व में, ठीक है, 5 जो जहाज जो ना 5 ships sailed from ब्रिटेन, ब्रिटेन से क्या हुआ, 5 शिप्स जो है ना वो आपको रवाना हुए, किसके नेतृत्व में? तो जेम्स लैंगस्टर के नेतृत्व में 21 अप्रैल 1601, 31 दिसंबर 1600 को कंपनी की स्थापना हो गई और 21 अप्रैल 1601 को 5 शिप्स जो वो ब्रिटेन से रवाना हुए, ठीक है। कहाँ के लिए? तो 5 जगहों पर। सबसे पहले जो है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद दूसरा जहाज साउथ अफ्रीका, तीसरा जहाज इंडिया, चौथा आपको बांदा और सुमात्रा। ये बांदा और सुमात्रा जो है ये आपको इंडोनेशिया के ही इलाके हैं, ठीक है, बांदा और सुमात्रा, ठीक है। अब क्या होता है कि 24 अगस्त को, ठीक है, 24 अगस्त 1608 को पहला जहाज जो है ना वो सूरत आता है। 24 अगस्त 1608, ध्यान दीजिए, 24 अगस्त 1608 कॉम्पिटिटिव व्यू से ये आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला जहाज जो सूरत आया था वो कब आया था, ठीक है। तो 24 अगस्त 1608 को जो है सबसे पहला जहाज जो था वो सूरत आया था, ठीक है। और ये जो सबसे पहली जहाज जो ब्रिटेन से जो रवाना हुई थी सूरत के लिए, ठीक है, ये किसके नेतृत्व में था? तो कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में। देखिए कैप्टन हॉकिंस जो थे वो वर्ष 1608 में जो है वो भारत पहुंचे, ठीक है। भारत में जो है सूरत पोर्ट के पास ये जो है जहाज से ये यहाँ पहुंचे और उसके बाद ये सीधे जो है वो आपको जहांगीर के पास गए थे। देखिए जहांगीर के पास वो क्यों गए थे? जहांगीर उस समय जो है मुगल बादशाह जहांगीर जो है वो शासक थे। जेम्स जो फर्स्ट जो थे ना, जो आपको क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के मर जाने के बाद जेम्स फर्स्ट जो राजा जो थे उनके द्वारा एक चिट्ठी लिखा गया था। वो चिट्ठी जो है जो कैप्टन हॉकिंस के हाथों में थी और वो वही चिट्ठी लेकर जो है जो जेम्स फर्स्ट ने लिखा था उसी चिट्ठी को लेकर ये जहांगीर को देने के लिए गए थे, ठीक है। तो कैप्टन हॉकिंस जो है वो 1608 में जो है वो भारत के गुजरात के सूरत शहर में आते हैं और यहाँ से फिर जाकर वो यानी आपको रास्ते के मार्ग से जो है आपको ये मुगल बादशाह के दरबार यानी जहांगीर के दरबार में जाते हैं और वहाँ वो क्या करते हैं, वो चिट्ठी जो है प्रस्तुत करते हैं। कौन सी चिट्ठी? जो कि जेम्स फर्स्ट के द्वारा लिखा गया था, उस चिट्ठी को वो देते हैं किसको? जहांगीर को, ठीक है। और उस चिट्ठी में क्या लाते हैं? उस चिट्ठी में जो है यहाँ पर आपको भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति से जुड़ी हुई बातें उसमें संलग्न थी, ठीक है। तो यहाँ पर कैप्टन हॉकिंस 1608 में आया और 1608 में आया तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आने के बाद तुरंत चला गया, नहीं। 1608 में आने के बाद ये 1613 में जो है फिर दोबारा जो है वापस ब्रिटेन गए, ठीक है। यानी 5 सालों तक ये भारत में रहे और जहांगीर जो है वो इनको बहुत पसंद करते थे, ठीक है। और ये अक्सर जो है वो आपको कैप्टन हॉकिंस क्या करते थे, जहांगीर के टच में रहा करते थे, ठीक है। यानी ये 5 साल में रहकर इन्होंने क्या किया, मुगल बादशाह की जो है संपत्ति के बारे में, किस तरीके से शासन है इसके बारे में, भारत जो है किन किन चीज़ों में प्रॉस्पेरस है, ठीक है, ये सभी जानकारी जो है इतने 5 सालों में इन्होंने जुटा लिया और फिर 1613 में वापस इंग्लैंड की ओर रवाना हो गए, ठीक है। अब क्या है कि देखिए एक चीज और, जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को जो है खान की उपाधि दी थी, ठीक है। खान की उपाधि जो है वो कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के द्वारा ये आपको दिया गया था। और एक चीज और आप देखिए कि आपको जो है हेक्टर नाम था उस जहाज का, हेक्टर, ठीक है। एक बार ध्यान से देखिए, हेक्टर, हेक्टर, ठीक है, हेक्टर, ठीक है। उस जहाज का नाम था हेक्टर, जिस जहाज से जो है आपको कैप्टन हॉकिंस भारत आए थे उस जहाज का नाम था
हेक्टर। तो मैंने दो ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट बताई, क्या? एक तो उस जहाज का नाम, ठीक है, हेक्टर, जिस जहाज से वो ब्रिटेन से चलकर भारत आए थे, ठीक है, और दूसरा कि जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को कौन सी उपाधि दी थी? खान की उपाधि दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या, किस चीज का, ईस्ट इंडिया कंपनी किन किन चीजों का व्यापार करती थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सिल्क, कॉटन, इंडिगो, सॉल्ट, स्पाइसेस, टी एंड ओपियम। ओपियम मतलब अफीम की खेती जो है, ये आपको इन सभी चीजों को जो है व्यापार की जाती थी, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स लाइक सिल्क, कॉटन, इंडिगो, सॉल्ट, स्पाइसेस, टी एंड ओपियम, इन्हीं चीजों का कंपनी जो है वो मुख्य तौर पर व्यापार करती थी। देखिए 1498 में पोर्तुगीज आए, पुर्तगाली जो है वो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले आए, यानी वास्को डी गामा भारत आए थे। तो वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ आए थे? कालीकट शहर में पहुंचे थे, ठीक है, जिसको आज हम लोग कोझिकोड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जैमुरिन के राजा ने जो है, जैमुरिन जो थे वो राजा, उन्होंने कालीकट के जो राजा जो थे उन्होंने क्या किया था? वास्को डी गामा का वेलकम किया था, और वास्को डी गामा ने जो है कालीकट के जो राजा जो थे जैमुरिन से, उन्होंने अनुमति ले ली थी व्यापार करने की। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही से आपको पोर्तुगीज और डच जो है ये पहले से ही व्यापार करने के लिए भारत में मौजूद थे, ठीक है। देखिए 1608 में क्या होता है कि 1608 में कैप्टन हॉकिंस आते हैं, और कैप्टन हॉकिंस के आने के बाद वो जहांगीर से परमिशन ग्रांट लेते हैं कि भाई हमें आप परमिशन दीजिए, इजाज़त दीजिए व्यापार करने के लिए। जहांगीर वैसे आपको कैप्टन हॉकिंस से बहुत खुश होते हैं, लेकिन पोर्तुगीज जो थे ना वो पहले से ही भारत में व्यापार कर रहे थे। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति जो है क्या किया, पोर्तुगीज ने जो है जहांगीर को भड़का दिया कि भाई इन्हें व्यापार करने मत दीजिए, ठीक है। तो उस समय इन्हें जो है अधिकार जो है, परमिशन या फरमान जो है उनको ग्रांट नहीं हुआ था, ठीक है, अपने जो है व्यापार को लेकर। फिर थॉमस रॉय आते हैं, तो ये थॉमस रॉय जो आते हैं तो ये जब जहांगीर से मिलने के लिए जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि दोनों के बीच में बात बन जाती है, और कुछ शर्तों के साथ व्यापार करने का अधिकार अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जहांगीर के जो है हुकूमत के द्वारा दे दिया जाता है। अब आगे देखिए, इन 1612 द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्रीज इन सूरत। 1612 में क्या हुआ कि 1612 में जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहांगीर के द्वारा आदेश दे दिया गया था व्यापार करने के लिए, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सबसे पहली ट्रेडिंग पोस्ट कहाँ पर सेटअप की? सूरत, गुजरात की सूरत, ठीक है। सूरत में जो है इन्होंने शहर में जो है सबसे पहले अपना इन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट जो है वो एस्टैब्लिश किया विद द परमिशन ऑफ एम्परर जहांगीर, ठीक है। अब देखिए लैटर ऑन आगे चलकर क्या होता है, सबसे पहले सूरत में स्थापित हो जाता है, उसको फिर पटना, बालासोर, आगरा, इन सभी जगहों पर जो है क्या होता है कि आपको ट्रेडिंग पोस्ट जो है वो सेटअप कर दिए जाते हैं, ठीक है, जिससे कि व्यापार को जो है आसानी से कैरी ऑन किया जाए। देखिए यहाँ पर सूरत जो है उसको क्यों चुना गया? देखिए सूरत जो है वो कहाँ, अरब सागर के तट के किनारे है, यानी अरेबियन सी की कोस्ट पे। तो क्या होता है कि समुद्री रास्ते से व्यापार चल रहा है, तो आसानी से गुड्स के जो है आदान प्रदान में किसी तरीके कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर लैटर ऑन एक्सपैंडेड देयर एरिया, अब सूरत से ये आगे बढ़ रहे हैं कहाँ, तो दक्षिण भारत, ठीक है, मध्य भारत की तरफ अब व्यापार इनका जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इनका व्यापार बढ़ा किधर? चेन्नई, मुंबई और कलकत्ता, इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। देखिए सबसे पहला एक्सपेंशन जो हुआ था, विस्तांतरण जो हुआ था, वो था आपको चेन्नई का, जिसका पुराना नाम मद्रास है। 1639 में मद्रास के राजा से क्या किया जाता है कि अंग्रेज जो थे वो क्या करते हैं, लीज पर जो है लैंड ले लेते हैं, ठीक है, और वहां पर अपना ट्रेडिंग पोस्ट जो है वो सेटअप करते हैं, ताकि दक्षिण भारत में जो है पहले आपको पोर्तुगीज जो थे वो ज्यादा एक्टिव थे, तो उनके व्यापार को थोड़ा कम करने के लिए, ठीक है, कंपटीशन को और जो है ज्यादा स्टिफ बनाने के लिए ये क्या करते हैं, दक्षिण भारत की तरफ प्रवेश करते हैं। कौन? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1639 में कहा? मद्रास, ठीक है, वेयर द ट्रेडिंग पोस्ट वाज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। अब क्या होता है कि 1668 में देखिए 1668
पोर्तुगीज राजा जो है वो क्या करते हैं, अपनी बेटी का शादी जो है ना, ठीक है, अपनी बेटी का शादी किससे करते हैं, चार्ल्स टू, किंग चार्ल्स टू से करते हैं। तो पोर्तुगीज जो राजा जो थे उन्होंने अपने बेटे की शादी चार्ल्स टू से कर दी, ठीक है, और दहेज में जो है ना उन्होंने पूरा बॉम्बे जो किसके हवाले कर दिया, चार्ल्स टू के हवाले। और अब क्या हुआ कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, चार्ल्स टू कौन थे, ब्रिटिशर थे, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहाँ की है, ब्रिटेन की है। तो यहाँ पर चार्ल्स टू ने क्या किया कि अब बॉम्बे का इलाका जो है ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी को भाड़े के ऊपर यानी रेंट पे जो है दे दिया। रेंट क्या था उस समय, 10 पाउंड पर एनम पर जो है दे दिया, यानी प्रति वर्ष 10 पाउंड के रकम पर जो है बॉम्बे का इलाका सौंप दिया गया, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, किसने, तो चार्ल्स टू ने। तो यहाँ देखिए एक तरीके का क्या है, डिप्लोमेटिक अलायंस के तौर पर देखिए, कूटनीति देखिए कि पोर्तुगीज जो है वो पहले से व्यापार में थे। यहाँ पर क्या हुआ कि पोर्तुगीज के राजा ने क्या किया, अपनी बेटी की शादी किससे कर दी, ब्रिटिशर से कर दी, ठीक है, और ब्रिटिशर्स का जो ये यानी ब्रिटिश जो है नागरिक जो चार्ल्स टू से शादी कर दी, और ये चार्ल्स टू ने क्या किया, चार्ल्स टू ने जो है वो अपना जो है बॉम्बे का इलाका जो कि दहेज में मिला था, डॉरी में मिला था, उसको क्या किया उन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को रेंट पर दे दिया। आगे बढ़िए 1619, ठीक है, वर्ष 1690 एक व्यापारी है जिसका नाम है जॉब चार्नॉक, यानी जॉब चार्नॉक, ठीक है, जॉब चार्नॉक। ये क्या है, ये एक व्यापारी है और साथ ही साथ क्या है, एजेंट है। किसके एजेंट है भाई, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट है। एजेंट समझ में आ रहा है ना, ठीक है, दलाल जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है कि ये एजेंट है, यानी वो दलाल के तौर पर काम कर रहे हैं, ब्रोकर के तौर पे काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, इन्होंने क्या किया, ये जो जॉब चार्नॉक जो थे ना, इन्होंने क्या किया कि 3 गांव को खरीदा, सुतुनती, गोविंदपुर और कालीकटा। ये 3 गांव को जो है इन्होंने खरीदा। देखिए क्या किया, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, खरीदा, और खरीदने के बाद क्या किया, इसको जो है किसको दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। देखिए तो 1690 में क्या हुआ, जॉब चार्नॉक जो थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे, एजेंट थे, इन्होंने क्या किया, परचेज किया, खरीदा। क्या खरीदा भाई, तो 3 गांव को खरीदा, ठीक है। तो कौन कौन गांव थे, सुतुनती, गोविंदपुर और कालीकट। और यही गांव, तीनों गांव जो थे आगे चलकर किसमें तब्दील हो गया, कलकत्ता शहर में तब्दील हो गए। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से जो है आपको ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पावर को बढ़ाते चली जा रही थी। शुरुआत में जहांगीर से फरमान मिलने के बाद सूरत के बाद फिर आगरा, बालासोर, पटना, मसौलीपट्टनम, फिर आप देखिए कि दक्षिण भारत में मद्रास, ठीक है। और मद्रास में एक चीज ध्यान दीजिए, मद्रास में जो 1639 में जो है ना, 1639 में यहाँ पर ट्रेडिंग पोस्ट तो स्थापित किया गया, लेकिन एक बात और, यहाँ सेंट जॉर्ज फोर्ट का भी कंस्ट्रक्शन किया गया। सेंट जॉर्ज फोर्ट किला, एक किला तैयार किया गया, सेंट जॉर्ज फोर्ट। तो सेंट जॉर्ज जो है ना, ये एक संत है, उन्हीं के नाम पर जो है ये किला का नाम रखा गया, ठीक है। और आज यही सेंट जॉर्ज फोर्ट जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के तौर पर प्रेजेंट डे में अभी के जो है तमिलनाडु का लेजिस्लेटिव असेंबली के तौर पर आज इस जो है वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सेंट जॉर्ज फोर्ट जो का जो है स्थापना किया गया, मद्रास उनके हवाले आ गया। धीरे धीरे जो है आपको बॉम्बे में भी इनका कब्जा हो गया, कलकत्ता यानी बंगाल, ठीक है, बंगाल के भी इलाकों पर इनका धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ता चला गया। अब क्या होता है कि देखिए 3 मुख्य लड़ाइयाँ लड़ी गई, इसके बाद जो है धीरे धीरे 3 प्रमुख लड़ाई लड़ी गई। एक था बैटल ऑफ पलासी जो कि आपको 1757 में लड़ा गया, ठीक है। दूसरा था बैटल ऑफ बक्सर जिसे 1764 में लड़ा गया, और तीसरा आपको द रिवोल्ट ऑफ 1857। इन तीनों लड़ाइयों के बाद जैसे जैसे क्रम सीक्वेंस में आपको लड़ाइयों पर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरीके से विजय होते जा रही थी, तो धीरे धीरे इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या हो रहा था, बढ़ता चला जा रहा था। भारत में राजनीतिक तौर पर इनका दबदबा बढ़ता चला जा रहा था, ठीक है। तो 1757 में क्या हुआ था, आपको जो है बैटल ऑफ पलासी, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजी दौला की जो है सेना के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें कि क्या हुआ कि सिराजी दौला की हार हो गई,
ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे दीवानी का राइट जो है वो आपको किसको मिल गया, आपको अंग्रेजों को मिल गया। फिर आपको बैटल ऑफ बक्सर हुआ, इसके बाद क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर के बाद रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का जो रिवोल्ट जो होता है, उस रिवोल्ट में कंपनी के खिलाफ लोगों का आक्रोश पूरी तरीके से साफ दिखता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबा संघर्ष था और इस संघर्ष का नतीजा जो है वो ये था कि लोग जो है कंपनी के शासन से पूरी तरीके से तंग आ चुके हैं। तो वर्ष 1858 में क्या हुआ कि कंपनी का रूल जो है वो खत्म हो गया और साथ ही साथ जो है कंपनी के रूल के खात्मे के बाद अब जो है पूरी तरीके से पावर जो है ब्रिटिश क्रोन के पास चला गया था। यानी ब्रिटिश क्रोन के जरिए ही अब क्या किया जाएगा, डायरेक्ट तौर पर भारत में शासन किया जाएगा। यानी आप ये जान लीजिए कि वर्ष 1858 ये वो ईयर है जो कि जिसमें आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत हुआ और साथ ही साथ अब जो है भारत पर जो है डायरेक्ट जो है ब्रिटिश क्रोन का राज स्थापित है। ठीक है, तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही।